आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आप सच में सर्वशक्तिमान हैं। Father, you are the most powerful God, Lord Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह को बोलेंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। Thank you, Jesus. हम गाए होज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। उस महान परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने आप को छोटा बना देना, अपना मजाक बना लेना, नीचे हो जाना, वो जो बोले वो करना बुरा बिल्कुल नहीं है, उसी में आशीष है। हम बोलते हैं परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर कहता है तू घट ताकि मैं बढ़ूं? आप लोग खुश हैं आज? आई थिंक गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है आज, ठीक ठाक है। इस साल तो पंजाब में उतनी गर्मी पड़ी भी नहीं है। कौन कौन खुश है? चलो आप सच बता दो, कौन कौन दुखी है? ठीक है, वो दुखी है। क्या हो गया? तेरे लिए खासकर प्रेयर करेंगे, ठीक है? एंड में हम उसके लिए खासकर प्रेयर करेंगे, ठीक है? अपने बगल वालों को बोलो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तेरे को आशीष दे। दिल से आशीष दो उनको, गॉड ब्लेस यू। तेरी जो भी मनोकामनाएं हैं परमेश्वर पूरी करे। आप लोगों के मुंह में भी पावर है, ब्लेसिंग दोगे तो होगा, देखे तो देखो। हाँ, आशीष को खासकर उसको भी जरूरत है, उसका बर्थडे आ रहा है, ठीक है? आइए हम वचन में जाएंगे। कुछ लोग जब ये टॉपिक सुनते हैं, बड़े लोग कहते हैं बहुत लोगों को छुटकारा मिलता है, आशीष मिलता है, और कुछ लोग बोलते हैं जेजेबेल जेजेबेल। मगर आज हम जेजेबेल की बात करने वाले हैं, और आज का टॉपिक है ईटिंग आउट ऑफ जेजेबेल्स टेबल, जेजेबेल की मेज से खाना खाना। 3-4 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जेजेबेल की आत्मा के द्वारा चलते हैं, और उनको परमेश्वर के आशीष की या परमेश्वर के मदद की जरूरत है। और इसलिए मैं आज ये वचन लाई हूं। हम जनरली जेजेबेल वाली आत्मा लोगों को क्या देखते हैं? दुश्मन। ये जेजेबेल की आत्मा में चलता है, इससे दूर भागो, इससे दूर हटो। आज परमेश्वर कह रहा है जो जेजेबेल की आत्मा में चलते हैं उनको परमेश्वर के मदद की जरूरत है। परमेश्वर उनकी मदद करने को तैयार है। आइए वचन में जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता ये जेजेबेल कौन है, इसके बारे में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 18 से 29, रेवलेशन 2:18-29।
Who is Jezebel? यहाँ पे ये संदेश है थायाटिरा के चर्च के लिए। ये एक चर्च के लिए संदेश है। इसको हम पूरा संदेश को पढ़ेंगे। हाँ जी सिस्टर। को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इंट्रोडक्शन कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। हम जनरली दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, डरते हैं। उसके दांत ऐसे, मैंने सपने में देखा, उसकी आंखें ऐसी, वो शक्ल से ऐसा था। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बोलता है वो कितना पावरफुल है। हाँ जी। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि ये इन चर्च को बोलता है पहले से तेरे काम तो कितने अच्छे काम करता है, उस चीज को परमेश्वर बता रहा है। हाँ जी आगे। ये कहना है कि तू उस क्षत्रिय इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है। तो यहाँ पे एक स्त्री के बारे में बोला जा रहा है इस चर्च में। उसका नाम है येजबेल। वो अपने आप को भविष्य वक्तन कहती है। तो एक चर्च में एक स्त्री है जो अपने आप को भविष्य वक्तन कहती है, भविष्य वक्तन सेवक कहती है। उसका नाम है येजबेल। और परमेश्वर चर्च से गुस्सा है कि तू उसको रहने देता है, तू उसको कुछ नहीं बोलता है। हाँ जी आगे। और मेरी दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। तो ये जेजेबेल क्या कहती है, करती है? परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को व्यभिचार और मूर्ति पूजा में खींचती है। हाँ जी। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ये लाइन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप याद रखें। परमेश्वर ने उनको मन फिराने के लिए समय दिया। परमेश्वर ने जेजेबेल को मन फिराने के लिए समय दिया। इस पे हम फिर से जाएंगे। हाँ जी। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह उसके से कामों में मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और बच्चों को मार डालूंगा और उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हृदय और मन को परखने वाला। ये जो जेजेबेल की आत्मा है, ये जो हम थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे सिस्टर, ये जो जेजेबेल की आत्मा है ये कंट्रोल की आत्मा है। कंट्रोल, नियंत्रण, लोगों को चलाने की आत्मा, वो है जेजेबेल की आत्मा। ये लोगों को परमेश्वर से दूर करती है। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोगों को चला सकते हैं। उनको पता है अच्छा इसका दिमाग ऐसे चलता है, इसको ये बोलने से ये ऐसा करने लगेगा, मुझे इससे शैतान से ये काम निकालना है। और शैतान को अच्छा शैतान की क्या वीकनेस है, किस चीज़ पे जल्दी खुश हो जाता है, अच्छा इसको ऐसे चला सकते हैं और फिर उसको चलाना। कंट्रोल की आत्मा, मुझे ये चाहिए तो मैं लोगों को चला के कैसे अपना काम निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। ये जो जेजेबेल की आत्मा है ये व्यभिचार की भी आत्मा है। कई लोगों को समझ नहीं आता कि उनको व्यभिचार के सपने क्यों आ रहे हैं, या जो व्यभिचार से कनेक्टेड उनके ऊपर हमला क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चीज उनमें चल रही है। ये जेजेबेल की आत्मा से कनेक्टेड है। हाँ जी आगे पढ़िए सिस्टर। इससे पहला वर्स अभी जो आपने पढ़ा था उसको फिर से पढ़ दीजिए। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हाँ जी। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा।
पर तुम धुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। आमेन। हाँ जी। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा Amen. कलीसियाओं से क्या कहता है। आमेन, आमेन। तो ये जेजेबेल की आत्मा है, ये मैनिपुलेशन या कंट्रोल की आत्मा है। किसी को कंट्रोल दो तरीके से किया जा सकता है, एक है डोमिनेशन, दूसरा है मैनिपुलेशन। डोमिनेशन, मैनिपुलेशन। डोमिनेट कैसे करते हैं किसी को चलाते कैसे हैं? रौब दिखा के, डरा कर, उसको डोमिनेट बोलते हैं। तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ ऐसा होगा। किसी के ऊपर जोर जोर से बात करो, कई लोग डरते हैं ना, बचपन में जिसके ऊपर ज्यादा चिल्लाया गया या कुछ ऐसे हुआ, अभी भी वो एकदम से चौंक जाते हैं, किसी की आवाज सुन के डर जाते हैं। ये बचपन से, तब से वो जो स्पिरिट है उसको अटैक कर रही है, डोमिनेट करके, डरा के। कई बार आदमी इस चीज को यूज करते हैं। दूसरा है मैनिपुलेशन, तोड़ जोड़ करके, तोड़ जोड़ करके। जनरली औरतें इस चीज को यूज करती हैं अपना काम निकलवाने के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा करना है, चलो इसका दिमाग ऐसा फिराते हैं, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला तो उसके लिए ऐसा करेगा, क्यों तू ऐसा करेगा उसके लिए? तोड़ जोड़। अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों के रिश्ते खराब करना ताकि हमारे रिश्ते बन जाएं, ये भी जेजेबेल की आत्मा है। इसकी वजह से क्या आता है? एक व्यभिचार की आत्मा भी आती है लोगों के ऊपर। वो सोचते हैं मैं तो कुछ कर नहीं रहा, ना तो मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, फिर भी ये व्यभिचार की आत्मा क्यों मेरे ऊपर हमला कर रही है? ज़्यादातर ये जो जेजेबेल की आत्मा क्या करती है, औरतों के जो गर्भाशय बोलते हैं, पेट का जो निचला हिस्सा है, उस पर अटैक होता है। ये जो जेजेबेल की आत्मा ऐसा करती है। कंट्रोल, मैनिपुलेशन से, डोमिनेशन से, दोनों चीज़ें गलत हैं। कई बार हमको इन चीज़ों की इतनी आदत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ये होता देखा है। सास बहू के सीरियल हम देखते आए हैं, उसमें एक ही हीरो 10 बार मर जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मगर सास और बहू एक दूसरे को कैसे चलाते हैं, उस परिवार में लोग एक दूसरे को कैसे चलाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो जेजेबेल की आत्मा है, चर्चेस में भी काम करती है। लोगों को पोजीशन चाहिए कि मतलब मेरे को ये टाइटल मिल जाए चर्च में, मैं ये हूं। क्यों? वो टाइटल से फायदा होगा, सेवा से कोई कनेक्शन नहीं है। टाइटल मिल जाए ताकि मैं जो कराना चाहूं किसी से वो मैं कर पाऊं, ताकि लोग मुझे देख के सलामी ठोके। पोजीशन, ये भी एक जेजेबेल की आत्मा है। ये ऐसा कहता है, इसको हम पढ़ेंगे 20वां आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री येजेबेल को रहने देता है। परमेश्वर गुस्से में है अगर जेजेबेल को अपनी हरकतों में रहने दो। कौन आपकी जिंदगी चला रहा है? अगर आपने बोल दिया नहीं ये गलत बात है, आप पे चीख उठेगा, आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा, आपके सारे रिश्ते खराब कर देगा, आपका परिवार खराब कर देगा। अगर आपने बोल दिया तुम जो कर रहे हो गलत है ना, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं।
क्यों? क्योंकि ये लोग जेजेबेल की आत्मा में चलते हैं। उनको रिश्ते अपने तरीके से चलाने हैं। उनको इतना सा बोल दिया जो आप कर रहे हैं गलत है, हो गया विस्फोट। हम कई बार ऐसे लोगों के दबाव के नीचे होते हैं, या कई बार हम ऐसा कर रहे होते हैं। आज परमेश्वर दोनों लोगों से बात करना चाहता है, जो जेजेबेल के दबाव के नीचे हैं और जो जेजेबेल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। ये जो जेजेबेल की आत्मा है, सबसे पहले तो परमेश्वर कहता है इसको टॉलरेट मत करो, सहन मत करो। कोई अगर आपकी जिंदगी चला रहा है, आप उसको चलाने नहीं दे सकते। हमें ये बात समझनी है, परमेश्वर ने हर जगह पे अथॉरिटी डाला हुआ है। अथॉरिटी, एक चर्च में पास्टर डाला हुआ है, एक घर में पति या माँ बाप डाले हुए हैं। उस अथॉरिटी को हम ब्रेक नहीं कर सकते। हमें कई बार आदत हो जाती है हस्बैंड को ये बोलने की, अच्छा तो इसको ऐसे कर ले, नहीं मुझे सही नहीं लगता। अच्छा, बाद में इसको फिर ऐसे कर ले, चलाने की, यहाँ बैठ जा, ऐसा कर ले, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर। सास, मुझे पता है बड़ा क्या बोलते हैं, ये वाला टॉपिक छेड़ दिया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बाइबल में लिखा है माँ बाप का आदर करो, माँ बाप का आदर करो। मगर बाइबल में ये नहीं लिखा है, जो सास है हाँ वो माँ का दर्जा है, मगर वो अपने बहू को चलाए। क्या होता है अगर ऐसे करते हैं? तो जेजेबेल की आत्मा काम करती है। मैं ऐसे कई बहुओं को जानती हूँ जो सास चलाती है तो उस वजह से बहू के ऊपर ये जो व्यभिचार की आत्मा है वो काम करती है। क्योंकि क्यों? हम जेजेबेल को रोक नहीं रहे, टॉलरेट कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर किसके ऊपर आपने मुझे अथॉरिटी दिया है? हम जब माँ बाप हैं, हम अपने बच्चे को बोल सकते हैं ये नहीं खाना, बैठ जा, वो नहीं खाना, बैठ जा, इधर बैठ जा, नहा ले जा, खाना खा ले, खेल के वापस आ जा, 5 बजे तक वापस आ जा। बच्चों के ऊपर परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दी है। मगर हम अगर दूसरों को चलाने लग गए, अपने आसपास जिनको नहीं चलाना चाहिए, फिर क्या? कई बार लोग ग्रुप बना के किसी को चलाते हैं। कोई लड़की पसंद नहीं आई, अच्छा 4 लड़कियां आ गई साथ में, देख उसको, हाँ, ग्रुप बना के उसके विरोध में काम करने लग गए ताकि वो भी इनकी बात सुने और जैसा ये बोले वैसा करे। जेजेबेल की आत्मा ये हमको मामूली चीजें लगती हैं, हर रोज की सोसाइटी में ये सब चलता रहता है। मगर ये हर रोज की सोसाइटी में ये जो चलता रहता है, इस वजह से ये जो जेजेबेल की आत्मा है हमला करती है। ये लाइन ऐसा कहता है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं। मेरे दासों को व्यभिचार करने, हम सोचते हैं कि ये लाइन ऐसा बोलता है कि अगर कोई आपको बोलता है जाके व्यभिचार कर, ये सिर्फ यही जेजेबेल की आत्मा है। आपको किसी ने आके वीडियो दिखा दिया गलत वाला, आपको व्यभिचार में खींच रहा है, सिर्फ यही जेजेबेल की आत्मा है। मगर अगर ऐसा कोई है जो आपको सिखाता है कि कैसे दूसरों को चलाएं, कैसे चर्च में किसी और को चलाएं, कैसे घर में किसी और को चलाएं, वो भी जेजेबेल की आत्मा है। आपको पता है परमेश्वर मूर्ति पूजा को व्यभिचार की तरह देखता है। पिछले संडे मैंने आप लोगों के साथ ये बांटा था कि हमारा एक ही पति है स्वर्गीय, वो है परमेश्वर यीशु मसीह।
और किसी की आराधना, परमेश्वर उसको व्यभिचार बुलाता है। जब हम किसी की जिंदगी चलाने लगते हैं, हम उनके परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये व्यभिचार की आत्मा फिर हमारे ऊपर हमला करती है। और अगर ये बात हम किसी से सीखते हैं तो हम उनको व्यभिचार करना सिखा रहे हैं। ये कैसे बनता है? एक ग्रुप में कोई है जिसको लोगों को चलाना आता है। अच्छा तू ऐसा कर, ठीक है, ऐसा ठीक है, चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, तू कर वो कर। ये बोलता है तुम जिनको व्यभिचार, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, जो अपने आप को और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। अगर हम ऐसे किसी के पीछे चलने लगे जो दूसरे लोगों को चला रहा है, जिसको परमेश्वर ने ये अथॉरिटी नहीं दिया है, ये पावर नहीं दिया है, हम उसके पीछे चलने लगते हैं ताकि हमें भी थोड़ा सा पावर मिल जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? जेजबेल से व्यभिचार करना सीख रहे हैं। पावर और अथॉरिटी के लिए क्या क्या करते हैं लोग? कई बार इसको क्लिक ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप बन जाते हैं लोगों के। क्यों? ये आदमी लगता है लोगों को चला सकता है, इसके पास पावर है। मैं सही पावर की बात नहीं कर रही जो परमेश्वर ने दिया है, गलत पावर की बात कर रही हूँ। जो लोग गलत पावर इस्तेमाल करके लोगों को चलाते हैं, चलो इसके साथ खड़े होंगे तो हमारा थोड़ा सा बनेगा, हम भी एक दो को चला पाएंगे। करते कि नहीं? ये बोलता ही जेजबेल की आत्मा है। ऐसा लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं उसे रोगाशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, मैं उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा। जो ये जेजबेल की आत्मा पे चलते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, मैं उनको सिक बेड पे डालूंगा। कई बार कई लोगों को बीमारियां इतनी होती रहती हैं, वो सोचते हैं बीमारी क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है? ये जेजबेल की आत्मा की वजह से आती है। अगर इस जेजबेल के तरीकों से हमने क्षमा नहीं मांग लिया, हमने मुंह नहीं फेर लिया, तो ये बीमारियां आती हैं हमारे ऊपर। ये कहता है जो इसके साथ व्यभिचार करते हैं वो भी बीमारी के बिस्तरे पे होंगे। हम किस से सीख रहे हैं? आज परमेश्वर कहता है मैं उनको रिपेंट करने के लिए, अपना जीवन बदलने के लिए समय देता हूं। जो ये जेजबेल की आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। आइए मेरे पीछे बोलिए, जो जेजबेल की आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। प्रॉब्लम परमेश्वर को दुष्ट आत्मा से है, जेजबेल से है, लोगों से नहीं। वो चाहता है कि लोग फिर जाएं। नहीं तो जो जेजबेल में काम करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उससे सीखते हैं, उन सब के ऊपर बीमारी चलती है। ये जो बीमारियां कई बार निकलती नहीं है, होती रहती हैं, ये उस वजह से होता है। देखिए, अगर मैंने आज आपको ये बात समझाई, हम कई बार ये प्रचार सुन के कई बार हमें समझ में आ जाता है, हाँ मैंने ये गलत किया, यहाँ गलत हो रही हूँ मैं, यहाँ गलत हो रही हूँ। कई बार ये थोड़ा प्रोसेस है, क्योंकि ये जो जेजबेल की जो हरकतें हैं, ये कई बार बचपन से ही हमारे अंदर हैं, क्योंकि जो हमने देखा वो हम करते आते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि मैं किसी को चला रही हूँ, मैं तोड़ जोड़ कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर डोमिनेट कर रही हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो हम परमेश्वर के सामने आए कि मैं ये गलतियां कहाँ से कहाँ पे कर रही हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं, जो व्यभिचार की जो स्पिरिट है उनके ऊपर से जा नहीं पाती है, वो सीधा सोच ही नहीं सकते हैं, हमेशा गलत थॉट्स उनके दिमाग में आते रहेंगे। कुछ भी देख लिया, कहीं भी देख लिया,
व्यभिचार दिमाग में चलता है। होता है कि नहीं ऐसे? ये जेजेबेल का स्पिरिट है। हम कई बार हमने सुना हुआ है कि ये जो जिन लोगों को जिन्होंने ये बात सुनी नहीं है, ये जो जेजेबेल है ये पुराने नियम में एक रानी थी, और ये इसके बारे में हम देखेंगे पहला राजा 18:19। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो येजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। ये एक रानी थी जो बहुत ही दुष्ट रानी थी, और इसके बारे में लिखा है इसके मेज पर अशेरा के और बाल के जो भविष्यवक्ता हैं, अशेरा और बाल के भविष्यवक्ता, जो आज की डेट में हम जिसके पास जाते हैं, बाबा ये बता दे, इसकी ज़िंदगी पे वशीकरण करना है, इसको चलाना है, उसको चलाना है। तो ऐसे ही पावरफुल वाले इसकी मेज पे खाते थे, इसके साथ संगति करते थे। बहुत लोगों को पावर कहाँ से मिलती है? शैतान देता है। तो ये वचन ऐसा कहता है कि उसकी मेज पे ये लोग खाना खाते थे। आज मैं इसी के बारे में बताना चाहती हूँ, जेजेबेल की मेज पे खाना खाना क्या है। हम कई बार सपनों में कई लोगों ने देखा होगा कि आप खाना खा रहे हैं, कोई आपको खाना खिला रहा है और आप खाना खा रहे हैं। कितने लोगों ने ऐसे सपने देखे हैं, खाना खा रहे हैं सपने में? अब सब डर गए, कोई हाथ नहीं उठाने वाला, देखा है ना? ये अब मैं 100% ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन नहीं बता रही, मगर कई बार इस सपने का मतलब होता है कि कोई जो जेजेबेल आदमी या औरत है वो आपको चला रहा है, वो आपके दिमाग को चला रहा है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। इसका ये मतलब है जेजेबेल की मेज से खाना खाना। ये जो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत साल पहले की बात है ये। हम कई बार सोचते जो जेजेबेल है ना, क्योंकि ये औरत है बाइबल में, ये औरतें ही ऐसा करती हैं, आदमी के अंदर जेजेबेल काम नहीं करता है। मैं एक आदमी के लिए काम करती थी, और ये आदमी बड़ा क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी उसकी बड़ी अच्छी थी, मतलब बात ऐसे करता था, देखने में भी बड़ा अच्छा था, और मतलब लड़कियां उसको देख के तो ओ सर सर ऐसे करके सबकी हालत ऐसी होती थी, और बड़ी खुश हो रही है उसको देख के, ऐसे मतलब आदमी भी इम्प्रेस कि मुझे तो इसके जैसा बनना है, औरतें तो इम्प्रेस मतलब ओ सर सर सर। ये आदमी ऐसा था, देखने में भी अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, जिससे बात कर ले बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी। मगर मैं उसके साथ काम करने पे बड़ा दुखी होती थी, और आधा टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता था। जो भी है, मैंने कुछ साल उसके साथ काम किया। ये जो आदमी था करोड़ों में कमाता था, तो लोग ऑब्वियसली उससे इम्प्रेस थे, उससे सीखना चाहते थे कि ये क्या करता है, कैसा है, और क्या मतलब इसके पास अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सब कुछ था, पैसा था, जिसको जैसा करना मतलब चलाना, जो भी सब कुछ अच्छा चलता था उसका। ठीक है, मैं भी सोचती थी ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, अच्छा चल रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। और जब मैं काम कर रही थी, कुछ कुछ बातों में मैं दुखी होती थी। मैंने कुछ टाइम काम किया और फिर मैंने छोड़ दिया। उसके कई साल बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये आदमी के ऊपर जेजेबेल की आत्मा चलती है। उसके जो आसपास के लोग थे, मैं देखती थी, जो उसके साथ काम करते थे, वो या तो बीमार पड़ते थे और ऐसी बीमारी की निकल नहीं पाते थे। परमेश्वर ने एक दिन मुझे दिखाया, ये आदमी जो था ये जेजेबेल की आत्मा में चलता है। इन कई सालों में मैंने ये बात सीखी कि हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं, हम दूर से बोलते हैं वाह इसकी जिंदगी क्या चल रही है, इससे मुझे सीखना चाहिए। हम सबके दिमाग में ना ऐसा कोई ना कोई होगा
जो पीछे हम बोलते अच्छा ये तो ऐसा करता था, ये चीज़ों को ऐसा करता था, ये देखो कितना सक्सेसफुल है, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी ऐसा करूँगा। सबके दिमाग के पीछे से चलता है। आज आप परमेश्वर से पूछ लीजिए, आपके जो रोल मॉडल हैं, जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से चला रहे हैं, क्या वो परमेश्वर द्वारा हैं या वो दुष्ट आत्मा के द्वारा चीज़ें कर रहे हैं? ये जो आदमी था जिसको जो बोल दे वो बड़ा इंप्रेस होके उसके पीछे, मतलब उसको ऐसा लगता था ये आदमी उनका दोस्त है, वो जैसा बोले वैसा करता, और मतलब ना लोग बड़े खुश थे इसके आसपास। अभी हाल ही में मैंने ये कुछ साल पहले ये बात मैंने सुनी कि वो आदमी खुद का काम नहीं कर पा रहा है, उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई है और उसको सीधा नहीं कर पाता है ऐसे। और ये आदमी है जो कि कैमरे वैमरे पे काम करता है, जिसको देख के लोग इंप्रेस होते थे, सर सर करते थे। मैं इस आदमी का मजाक नहीं उड़ा रही, मगर मैं ये बता रही हूँ, ये जेजेबेल की आत्मा में चलने पे हम ये ना सोचे कि ये सबसे पावरफुल आत्मा है, ये लोगों को चला सकता है। इसने अगर माफ़ी नहीं मांगी, बाइबल जो कहता है इसको बीमारी के बिस्तरे से ये नहीं उठेगा। ये बात सही है। आप किससे इंप्रेस हैं? किसकी जिंदगी से इंप्रेस हैं? आपके दिमाग में कौन आपको चलाता रहता है? आपके सपनों में कौन आपको खाना खिला रहा है? दूर से किसी की जिंदगी चमकती दिखती है, अंदर क्या चल रहा है हमें कई बार नहीं पता। बाइबल ऐसा कहता है, मैंने उसको रिपेंट करने के लिए, अपने कामों से पश्चाताप करने के लिए समय दिया है। क्यों ये उल्टे सीधे काम करते हुए भी उनकी जिंदगी चल रही है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको समय दिया है। ये जेजेबेल की आत्मा से हम पश्चाताप करें, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम लोगों की जिंदगी चला रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल बताया कुछ आदमियों का। ये जो पहला राजा में ये जो जेजेबेल थी वो एक रानी थी। ये जो जेजेबेल की आत्मा है, जब औरतों में कई बार काम करती है, ये औरतों को क्या होता है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं लोगों को चला सकती हूँ, मैं चाहूं तो तेरे पति को ले सकती हूँ। और मैंने ये बात देखा है, ये तो मतलब औरतों के बीच में कंपटीशन होता है, मैं तेरे पति को ले सकती हूँ, तो दूसरी औरत डर जाती है। तो जो ज्यादा सुंदर वो ज्यादा पावरफुल, क्यों? वो तेरे पति को ले सकती है। ये कंपटीशन होता है सच में। मानते कि नहीं लेडीज? मानते कि नहीं? सुना है आपने ऐसा? 4-5 लोग हाथ उठा के हंस रहे हैं, बाकी बाकी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं, कोई हाथ नहीं दिखा रहा। 2-3, सिर्फ 2-3 में हिम्मत है सच बोलने की। आपने ऐसे सुना है कि नहीं? ऐसी औरतें देखी है जिनसे डर लगने लगता है मेरे पति को ना ले जाए। परमेश्वर से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है, ये जेजेबेल की आत्मा भी नहीं। और अगर आपने कभी ऐसा किया भी है, किसी और के पति के ऊपर नजरें डाली हैं और कंपटीशन कर लिया, मैं जीत गई, गलत बात है। ये जेजेबेल की आत्मा फिर काम कर रही है। हम अगर सोचें कि ये जो कंपटीशन करने वाले लोग, इनके ऊपर कुछ नहीं होता, ये जेजेबेल की आत्मा काम करती है। बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कुछ औरतों को कहीं पर भी, मैं इसको भी चला सकती हूँ, उसको ऐसा कर सकती हूँ, उसको वैसा कर सकती हूँ। क्यों? मैं सुंदर हूँ, मैं इसके पति। कई लोग ऐसी औरतें होती हैं जिनको सिर्फ आदमी से बात करना अच्छा लगता है, औरतों से बात करना पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी औरत कंपटीशन है मेरे लिए, जो आदमी है वो प्राइज है, और सारी औरतें कंपटीशन में, रेस में लगी हुई हैं। ये आदमी है, मुझे ये आदमी जीतना है, और ये सारी मेरी कंपटीशन है। क्यों औरतें फ्रेंड नहीं बन पाती ज्यादातर? ये सोच
जैसी अगर वो एक और सुंदर लड़की देख ली, अच्छा अब तो सारे इसके पीछे भागेंगे, मेरे को ये पसंद नहीं है। या और सुंदर औरत देख ली, अच्छा ये तो मेरे पति को ले लेगी। क्यों? जेजेबेल की आत्मा काम करती है। और इस बात को समझिए, ये जेजेबेल की आत्मा के पीछे ये जो ऐसी औरतें होती हैं, ये पीछे से इनके पीछे और भी दुष्ट आत्माएं जो भविष्यवक्तन बोलती है इसको, बाइबल भविष्यवक्तन, जो पहला राजा के पुस्तक में बोलते हैं, उसके मेज पर ये अशेरा के और बाल के जो भविष्यवक्ता थे वो बैठते थे। तो ऐसी औरतें क्या हैं? गलत दुष्ट आत्माओं का भी पावर लेके आदमियों को चलाने की कोशिश करती है। और मैं जानती हूं यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो ये जेजेबेल की आत्मा के हमला हैं। और मैं आज उन लोगों से भी बात करने आई हूं, वो औरतों से, वो आदमियों से जो ये जेजेबेल की आत्मा के नीचे चले हैं। अगर आपने लोगों को चलाने के लिए किसी दुष्ट आत्मा का सहारा लिया है तो आज परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। अगर आप किसी और के आदमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। अगर आप किसी और की जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज पश्चाताप कीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, ये मेरे से आगे ना निकल जाए तो उसको रोकने के लिए भी गेम खेलते हैं। कौन चला रहा है आपको? कई बार ये जो जेजेबेल की आत्मा में चलते हैं ना लोग, उनको बोलने की बड़ी आदत होती है। क्यों? बोलने से इंसान का दिमाग बदलता है। चला सकते हो। अच्छा तूने ऐसा किया, अच्छा अब तो तू ठीक है, अच्छा तुझे वहां पे काम पे खुशी मिल रही है, अच्छा क्या बोला तेरे बॉस ने, कैसे किया तूने, अच्छा अंदर से तो तू खुश नहीं होगी ना, बाहर से खुश होगी। मैनिपुलेशन। परमेश्वर कहते हैं इस चीज से पश्चाताप करो। कई बार ये जो जेजेबेल की आत्मा है, इतना मैं बोल रही थी आपको, बच्चों से भी होता है। हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने सोसाइटी से, आसपास से यही सीखते हैं। वो भी बीमारी के बिस्तरे पे, हम भी बीमारी के बिस्तरे पे। आज इस चीज से हम पश्चाताप करें। हम इफिसियों का 2 पढ़ेंगे। इफिसियों 2, एफिशियंस 2। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से द्वारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यहाँ पे ऐसा बोलता है, हम 5 और 6 को एक बार पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप अगर परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं, आज परमेश्वर आपको उसके साथ अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हुआ है। ये जो जेजेबेल की आत्मा है, अगर आपको चला रही है या और किसी को चला रही है, वो आज भी आपके पैरों के नीचे है, क्योंकि आप मसीह यीशु के साथ बैठे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में।
आप उस चीज के ऊपर जय पा सकते हैं। कई बार मिनिस्ट्रीज भी ये जेजेबेल की आत्मा के नीचे चलती है। वो कैसे इतने लोगों को कंट्रोल कर लेती है, जेजेबेल की आत्मा। ऐसे मिनिस्ट्रीज में जब आप जाएंगे, व्यभिचार के सपने दिखते हैं लोगों को। ऐसे लीडर्स से हम छुटकारा पाए, क्योंकि मसीह यीशु ने अपने साथ आपको बिठाया है स्वर्गीय स्थानों में। इसलिए उस जेजेबेल की आत्मा को आप अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं। आप उसको यीशु मसीह के नाम से बांध सकते हैं। और आप अगर उसमें से निकलना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसको बांधिए और परमेश्वर को बोलिए, अगर मुझ में ऐसी कोई बातें हैं परमेश्वर, मुझे दिखा, ताकि इस जेजेबेल की आत्मा से मैं मुक्ति पा पाऊं, ताकि इसके नीचे मैं बंधी हुई या बंधा हुआ ना रहूं। किसी को चलाए बिना आपकी जिंदगी चल सकती है। जितना परमेश्वर के सिधाई में चलेंगे, उतना परमेश्वर का पावर आपके ऊपर काम करेगा। आपको जेजेबेल का पावर लेने की जरूरत नहीं होगी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। किसी और को चलाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो जेजेबेल का मेज है, ये वही दिखाता है। जो जेजेबेल की हरकतें हैं, उससे सीखना। जो जेजेबेल करती है, जेजेबेल की तरह वो करना। जो जेजेबेल के अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपको खिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो उसके पास, जेजेबेल के पास जो पावर है, वो आपके अंदर काम करे, ताकि वो आपको चला पाए। तो अगर आपको सपनों में ऐसा दिखता है कोई आपको खिला रहा है, इसका ये मतलब है उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, वो आपके अंदर असर लाने की कोशिश कर रहा है। और वो कैसे असर लाता है? आप अगर उनकी हरकतों को कॉपी करते हैं। कई बार आपको पता है, जिस चीज से हम नफरत करते हैं, हम उसकी तरह बन जाते हैं। अगर किसी ने, जिसके ऊपर ये जेजेबेल की आत्मा है, आपको या तो चलाया, या आपको पुट डाउन किया, या आपकी जिंदगी के साथ कुछ किया, हम कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। बाइबल क्या कहता है? जिस चीज को तुम निहारोगे, उसकी तरह बन जाओगे। परमेश्वर को निहारो, परमेश्वर की तरह बन जाओगे। जिसने आपके साथ गलत किया, उसको निहारोगे तो उसकी तरह बन जाओगे। तो अगर आज आप किसी से गुस्से में हो, उसको माफ कर दो। ये समझो कि वो परमेश्वर से पावरफुल नहीं है। उसने शायद आपकी जिंदगी तहस नहस कर दी, आपकी जिंदगी चला दी, मगर परमेश्वर से पावरफुल वो नहीं है। आज आपके पास ये पावर है कि आप उसको माफ करो और परमेश्वर के हाथ में दे दो, क्योंकि वो जो जेजेबेल की आत्मा है, वो परमेश्वर के पावर से ज्यादा नहीं है। और बाइबल इफिसियों 2 में कहता है कि आप यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हो। एक बार उस जेजेबेल की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध के तो देखो, आपको समझ में आएगा जो पावर परमेश्वर ने आपको दिया है। हम अभी प्रार्थना में जाएंगे। जो कोई भी चाहता है कि आप इस जेजेबेल की आत्मा से पश्चाताप करें, या अगर ये जेजेबेल की आत्मा आपके ऊपर हमला कर रही है किसी के थ्रू, यीशु मसीह के नाम से उसको हम बांध देंगे। इस चीज के विरोध में प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, ये जो लोग इस जेजेबेल की आत्मा के नीचे बंधे हुए हैं, परमेश्वर उनको माफ कीजिए, परमेश्वर उनको छुड़ाइए, परमेश्वर इनकी जिंदगी बदले। तेरे होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ योर होली स्पिरिट, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ये बंधन तोड़े जाएं। तेरे लहू के द्वारा ये लोग साफ किए जाएं। पीढ़ी पीढ़ी से जो ये चलती आ रही है परमेश्वर, आज इनको ये बात दिखे और ये टूटे यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों में ये आत्मा ना चले, ये आत्मा चर्च में ना चले। इसके पावर को मैं आज बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ऐसे जुबानों को बांधती हूँ जो जेजेबेल की आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। तेरे जुबान बांध दिए जाएं अभी यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा का ये जो काम है, यीशु मसीह के नाम से उसको डांटती होंगी। तेरा छुटकारा मांग लेते हैं।
मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के पेट ठीक किए जा रहे हैं, पेट की दिक्कत। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।